हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए आज हम लोग जेट बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर जारी किया गया है उसी का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक ना। कम टाइम में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 4 सेक्शंस है बच्चों, 4 सेक्शंस में हम लोग आज देखते हैं कितना सेक्शंस हो पाता है और वैसे सारा सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि कौन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और हम लोग कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और सारे सॉल्यूशंस को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन है सामने, या रिलेशंस आर ऑन सेट 1 2 3 1 2 3 इज गिवन। आर रिलेशंस आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशंस में रिलेशंस आपके पास है रिलेशंस है आपके पास। चलिए तो रिलेशंस है, हाँ ठीक है। ओह देखिए ये रिलेशंस आपके पास 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 विच टाइप ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम में आएगा वो कंफर्म है कि वो रिलेशंस फंक्शन से आएगा। तो आप लोग हर टाइप का रिलेशंस फंक्शन का क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल फर्स्ट नंबर में आपका फाइनल एग्जाम में कंफर्म है कि रिलेशंस फंक्शन चैप्टर का ही रहेगा, और वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं। और ध्यान दीजिए कि ये बात कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहीं चेंज नहीं होगा, सेकेंड में भी नहीं जाने वाला है, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर में ही कंफर्म आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से रिलेशंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस है 1 1 2 2 1 2 3 3। इट मींस यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस है 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, 3 3। तो ये रिफ्लेक्सिव तो चांसेस बनता है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 1 2 आपके पास है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 यहाँ पे बिलोंग्स नहीं करता है, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। तो देखिए जस्ट लाइक ऑप्शंस है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये भी ऑप्शंस नहीं होता है। अब ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस लेंगे हम लोग। तो ट्रांजिटिव के लिए जस्ट लाइक यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, यदि 1 2 लेते हैं, 1 2 और फिर 2 3, 1 2 2 3 ये मिल गया, तो क्या 1 3, तो 1 3 है यहाँ पे, 1 3 does not belongs to R, therefore it is not transitive. It means क्लियर है ये कि ये रिफ्लेक्सिव कंडीशंस ही है, ओनली रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये सारा मैं डिस्कस कर दिया। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रिलेशंस फंक्शन से ही आएगा, तो रिलेशंस फंक्शन को बिल्कुल रिवाइज करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर हम लोग करते हैं अब क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस नंबर 2 है आपके पास, देखिए क्वेश्चंस नंबर 2 में है लेट ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शंस डोमेन दिया हुआ है 0 1 2 3, द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इट मींस एफ इनवर्स का डोमेन आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। एफ यदि 0 रखेंगे यहाँ पे फंक्शंस, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, तो 0 मिल जाएगा। F1 तो यहाँ पे 1 मिलेगा। F2 तो जस्ट लाइक 2 का पावर 3 8 मिलेगा। और F3 तो ये हो जाएगा आपके पास F3 27। तो 0 1 8 27 एफ इनवर्स के लिए जो इसका डोमेन हो जाएगा वो रेंज होगा, ठीक है। अब देखिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इट मींस इसका रेंज हो जाएगा अवर जो एफ इनवर्स का डोमेन, इट मींस एफ इनवर्स का डोमेन आपके पास ऑलरेडी क्या क्या हो गया 0 1 8 27। फाइनली ऑप्शन नंबर सी क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए आपके पास साइन 10 इनवर्स दिस। तो यहाँ से हम लोग को ये 10 इनवर्स है, इसको डिलीट करने के लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे है आपके पास साइन और ये लाना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी है, तब जाके यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज करता है, तो यहाँ के एक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे टेन इनवर्स को, जस्ट लाइक यहाँ से चेंज कर देंगे
ये आपके पास साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपके पास क्या है, साइन थीटा का टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, ठीक है। एच चाहिए तो एच चाहिए तो पी बाई बी है यहाँ पे आपके पास, टेन थीटा पी बाई बी, तो साइन थीटा भी होता है पी के प्लेस पे है ये एक्स, ठीक है, और बी एच चाहिए हमको, तो एच यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ वन है, एच के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एच है ना, एच के लिए हम लोग को चाहिए ये थीटा में था यहाँ पे आपके पास पी बाई बी, पी के पास है परपेंडिकुलर ये है आपके पास एक्स, बी के प्लेस पे वन, तो ये हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बचा, ये एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। इधर हर प्लेस पे क्या है देख लीजिए, एक्स है वन है, तो एक्स चाहिए हम लोग को न्यूमरेटर में, प्रिंसिपल वैल्यू लाइज करता है। तो अगेन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए आपके पास यहाँ पे है वैल्यू कॉट इनवर्स वन बाई रूट थ्री कितना पे होता है पाई बाई थ्री, माइनस अब ये देखिए माइनस वन बाई टू, प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज नहीं करता है, प्रिंसिपल वैल्यू लाइज नहीं करता है, कितना पे वैल्यू होता है पाई बाई थ्री पे होता है, हाँ हाफ हो गया आपके पास, क्रॉस में हो गया आपके पास हाफ, तो यहाँ पे आपके पास पाई बाई थ्री, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू लाइज करने के लिए हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्रॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, इट मीन्स टू पाई बाई थ्री आया, टू पाई बाई थ्री, और देखिए ये कॉट इनवर्स वन बाई थ्री जो है आपके पास पाई बाई थ्री आ गया, और माइनस करेंगे बच्चों टू बाई थ्री, ओवरऑल हो जाएगा थ्री एलसीएम पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, क्या गया पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, देखिए आपके पास यह लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई बाई थ्री, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चाहेंगे तो ये सब क्वेश्चन देखिए आप लोग मुश्किल से 1 मिनट ले लीजिएगा, बल्कि 1 मिनट का भी नहीं है, इजी में ये सब सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम में। मैं ज़्यादा थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन देखिए, इट मीन्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में रिलेशन फंक्शन से रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर देखिए यहाँ फंक्शन से, वो रिलेशन से हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन फंक्शन से, थर्ड नंबर क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और 4 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 5th नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक्स में, फाइनल एग्जाम में भी वही रहेगा, यही प्रोसेस है, बिल्कुल सिलेबस यही है, पैटर्न यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ना भूलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, इट मीन्स यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, देखिए इक्वल मैट्रिक्स 2x प्लस वाई 7। अब यहाँ से हम लोग अगेन कंपेयर करते हैं 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई, अब ये हो जाएगा 5x ये माइनस वाई इक्वल टू 7, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, कंपेयर कर दीजिए, ये ऐड करेंगे वाई वाई कैंसल्स, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 7 7 14, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू ले आएंगे। अब ऑप्शन देखिए x इक्वल टू 2 किस में, एक ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस, दो डिलीट हो गया, अब 2x इक्वल टू 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, इट मीन्स वाई इक्वल टू 7 माइनस 4 3, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश, ये थ्योरी में हम लोग पढ़े क्लास में, ए माइनस ए डैश ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ये है प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक, बल्कि हम लोग को यहाँ पूछा ए प्लस ए डैश, दिस इज सिमेट्रिक, आज रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में स्क्यू सिमेट्रिक पूछ दे, ठीक है। तो इट मीन्स 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पास मैट्रिक्स से ही आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में भाई लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बहन लोग आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट 5 2 जा 10 माइनस 12 5x माइनस 3 2 जा 6x, इट माइनस 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए 7 तक में हो गया हम लोग का डिटर्मिनेंट। 8 नंबर क्वेश्चंस याद रखिएगा एकदम ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चंस आपका आएगा, देख लीजिए कंटिन्यूटी से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, कंटिन्यूटी। चलिए कंटिन्यूटी, क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यूटी, यहाँ से हम लोग का रिलेशंस बनेगा। देखिए व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन दिस ए एंड बी, ए और बी के बीच का रिलेशंस चाहिए, सो दैट द फंक्शंस एफ डिफाइन। तो फंक्शंस एफ डिफाइन किया गया है। देखिए क्या है आपके पास, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना कम टाइम में। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पे, ये देखिए छोटा के लिए वैल्यू दिया है, ए पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3a + 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा आपके पास 3b + 3, इट मीन्स 3a माइनस 3b और 3 - 1, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b, ये हो जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 2/3। देखिए a माइनस b इक्वल टू 2/3, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। a माइनस बी है, ये है a प्लस बी, गलती से ये देख नहीं लीजिएगा कि 2/3 मिल रहा है टिक कर दे, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। फाइनली सॉल्यूशंस कर लीजिएगा तभी सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ्स है, कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, चैनल पर देखते रहिए, इस पे वीडियो देखते रहिएगा, मैं तुक्का लगाने का भी एकदम शॉर्टकट ईजी तरीका बताऊंगा। यदि आप नहीं जानते एग्जाम में, फिर भी तुक्का लगा के 100% सही कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा और भी टाइम देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डिफरेंशिएशंस है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस, y इक्वल टू ये है log x, d किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, d log x, इट मीन्स 8 नंबर में देख लिए, 8 नंबर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, 9 और 10 डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चन, ठीक है। और फिर 11th में देखिए यहाँ पे दिया है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, तो ये है, और फिर यहाँ आ जाएगा d log x dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x, इट मीन्स 1/log x, और log x का आ गया 1/x, ओवरऑल हो जाएगा 1/x इंटू log x, 1/x इंटू log x, 1/x इंटू log x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, √x + √y इक्वल टू √a dy/dx। तो √x इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, √x का तो हो जाएगा 1/2 √x, ये हो जाएगा 1/2 √y, ये हो जाएगा dy/dx, कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को देखिए dy/dx निकालना है, तो ये करते हैं हम लोग 1/2 √x, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 √y, और dy/dx, 2 कैंसल्स, मेरे को चाहिए dy/dx, हम लोग को क्या चाहिए dy/dx, ये माइनस भी है तो आपके पास माइनस इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √y/√x, और ये हो जाएगा कितना dy/dx। चलिए देखिए माइनस √y/x, माइनस √y/x। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ये भी एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट x इक्वल टू tan थीटा, इट मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, वैल्यू पुट कर देंगे, ये यहाँ पे किनारे में सॉल्व कर देता हूँ। हाँ देखिए वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये है आपके पास tan इनवर्स
3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, टेन 3 थीटा। ओवरऑल बचा 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 3, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स। अब ये हो गया वाई, वाई इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स। हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन का फंक्शन है, देख लिया ना। तो आप लोग 3 क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंशिएशन हो गया। इट मीन्स 8 के बाद 9, 10 और 11 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पक्का रहेगा एग्जाम में, एकदम छपना तय है आप लोग का, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम नज़दीक है। और थोड़ा सा भी आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है, बिल्कुल टाइम नहीं है इसी के लिए। अब नया साल जो भी आ रहा है उसमें टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करिएगा। हाँ, नया साल को लेके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा एक्साइटेड होने का ज़रूरत नहीं है। एक्साइटमेंट 3 टेन इनवर्स एक्स डिफरेंट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स डी ए किस रेट से बढ़ेगा, डी ए बाई डी आर पाई, ये हो जाएगा 2r, रेडियस 5, इट मीन्स 2 पाई इंटू 5, 10 किस में है, बाकी ऐसा यूनिट यहाँ पे दिया हुआ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 10 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में आ गया फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा जैसे हम लोग पढ़े हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया, आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, रेट मेजर का। और 13 नंबर क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसा जैसा आपके पास चैप्टर में दिया हुआ सीरियल वाइज क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी वही रहेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चंस यही नंबर में रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, यहाँ पे हो सकता है केवल क्रॉस एक्सरे, लेकिन वो क्वेश्चन 13 नंबर में ही रहेगा, ठीक है। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए अब ये मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एफ एक्स ये एक्स आपके पास एक्स ऑलवेज, दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, और क्रॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग ओवरऑल क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों साइड देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस टर्म में हम लोग e टू द पावर x से इंटू कर दिए, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x, देख लिए। अब यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ये dx, इसके बाद यहाँ पे e टू द पावर x, ये आ जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर, e टू द पावर x माइनस एक्स, इट मीन्स e टू द पावर 0, कोई भी संख्या पावर 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, अब यहाँ के बाद ये करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट e टू द पावर x इक्वल टू z, तो e टू द पावर x dx इक्वल टू dz, इंटीग्रेशन हो जाएगा dz बाय, ये देखिए आपके पास e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टेन इनवर्स z, और z का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है e टू द पावर x, देखिए तो टेन इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस था एक्चुअली, इसमें इस फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एन आर एंड डी आर मल्टीप्लाइड, क्या मल्टीप्लाई किए e टू द पावर x, कोई भी संख्या पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, सेम था, प्लस में x माइनस में x, ओवरऑल 0 हो गया पावर, वही यहाँ पे 0 लिखे और उसका वैल्यू 1 लिखे, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद 15। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। 30 क्वेश्चन है सेक्शन सी में, इट मीन्स ईच इक्वल टू 1 मार्क्स, 30 मार्क्स उठाने सबसे इजी तरीका। और ये पार्ट यदि अच्छा से हम लोग सही कर लेते हैं, डेफिनेट है आगे का पार्ट अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई रख के हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना।
और यही सब क्वेश्चंस बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चंस हम लोग का एग्जाम में भी आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन सर, हम लोग सारा पढ़े हुए हैं, जो मैं टेस्ट में दिया हूँ आप लोग को टेस्ट में सॉल्व करवाई वही सब सारा क्वेश्चंस भी हैं। पहले से भी बोलते थे यही सब क्वेश्चन देखिए। इसके बाद फिर से देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके देखिए, इट मीन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 14 से स्टार्ट हो गया। 14 इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, 15, 16, 17 यहाँ तक इंटीग्रेशन का 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। 15, 16, 17 आपका एग्जाम में भी वहाँ पे 3 क्वेश्चन और आएगा ही आएगा 15, 16, 17 में इंटीग्रेशन का। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स चला जाएगा न्यूमरेटर में, sin/cos हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होगा नहीं, इसको तोड़ देंगे हम लोग। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा पर्सनल tan x, और x ये dx होगा तो इसका ये x प्लस c है कहीं पे, tan x माइनस एक्स प्लस सी, देखिए c 15 का c क्लियर। इसके बाद देखिए ये आपके पास देखिए यहाँ पे डायरेक्ट है, ये ऑड फंक्शंस है, ऑड फंक्शन -π/2 से +π/2 ऑड फंक्शंस। और पता है ऑड फंक्शंस के लिए, ऑड फंक्शन यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा तो उसका क्या इंटीग्रल्स 0 होता है, उसका सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है। sin⁻7x चेक करेंगे, f(x) इक्वल टू ये रख के हम लोग चेक कर सकते हैं, माइनस रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ जो -sin⁻7x क्लियर, माइनस रखने के बाद दिस इज द रूल ऑफ ऑड फंक्शंस। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम लोग को एनर्जी बूस्टअप करके रखना और एकदम कंटिन्यू सॉल्व करते चलना। देखिए ये सामने क्वेश्चन नंबर 17 में जस्ट लाइक सॉल्व कर देते हैं। 1/1 + x², tan इनवर्स x, अपर लिमिट क्या है आपके पास 1, लोअर लिमिट 0, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 कितना पे होता है π/4 माइनस 0, ओवरऑल क्या आ जाएगा π/4, ऑप्शन है ऑलरेडी सी। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 15, 16, 17 आपका फाइनल एग्जाम में भी 15, 16, 17 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आना तय है, और वो भी कंटिन्यू। देख लीजिए एक डेफिनिट, 2 डेफिनिट का आया, एक इनडेफिनिट का आया, और वो भी प्रॉपर्टी से, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ताकि किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकें। इट मीन्स मेहनत करिए, सारा क्वेश्चन मिलना तय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 सम ऑफ द ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंस, ऑर्डर और डिग्री का सम पूछ रहा है। तो ऑर्डर और डिग्री का सम के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, d2i dx² रूट अंडर 1 प्लस dy/dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये डिफरेंशियल 18 नंबर क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का ही आपको एग्जाम में आना तय है। ऑर्डर और डिग्री का 18 नंबर में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, एक्सपोनेंट हटाना है, ये जो पावर है यहाँ पे हाफ इसको हटाना है। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेंगे तो ये हो जाएगा d2i/dx², ये और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ बोला था सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा आपके पास सेकेंड ऑर्डर 2, और डिग्री भी आ गया 2 और 2 4, तो ओवरऑल आंसर देखिए आपके पास 4 है। ठीक है, तो दोनों का सम पूछा था। ये क्या करेगा कोई बच्चा लोग, यहाँ से केवल हम कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे, यहाँ से केवल ऑर्डर निकाल देंगे, सेकेंड ऑर्डर और डिग्री 1 और जोड़ देंगे, 3 ऑप्शंस है। तो आपको सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो रूट देख रहे हैं रूट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना तय है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे IF, अच्छा ये इंटीग्रेटिंग, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन,
IF का 19 नंबर में, मतलब इक्वाडर और डिग्री का आ गया, उसके बाद आएगा 19 नंबर में। बहुत अच्छा सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाया गया। इट मीन्स हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस आप लोग को दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप लोग को पढ़ाए थे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ पे देखिए p क्या है आपके पास, p इक्वल टू है आपके पास सेक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताए थे आपको e टू द पावर p dx। तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर सेक x dx, और सेक x dx का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो आएगा आपके पास e टू द पावर लॉग मोड सेक x प्लस 10x। और ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि e टू द पावर ये लॉग रहता है e के पावर, तो सीधा सीधी आपके पास बचेगा यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है, e यहाँ बेस है तो 1 हो जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग के पास बचेगा क्या आएगा, ऑलरेडी आएगा सेक x प्लस 10x है ऑप्शंस में, सेक x प्लस 10x। चलिए देखिए सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x, क्लियर, सेक x प्लस 10x। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है यहाँ से सेक x प्लस 19 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल का 20 नंबर में, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। देखते हैं, देखिए कितना जल्दी से हम लोग कम टाइम में सॉल्व कर लिया और सारा रिवीजन भी हो गया। हाल फिलहाल में ही हम लोग का टेस्ट भी हुआ है, सारा क्वेश्चंस एकदम एग्जाम जो हम लोग टेस्ट में दिए सब वही क्वेश्चंस आया हुआ है, बिल्कुल बाहर का एक भी क्वेश्चंस नहीं है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, 100% मॉडल सेट का क्वेश्चंस मिल रहा है। इट मीन्स हम लोग इतने अच्छे तरीके से तैयार करते हैं सारे ये क्वेश्चंस पेपर को कि सारा मॉडल सेट से क्वेश्चंस आ जाएगा और एग्जाम में भी सारे क्वेश्चंस इसी से आ जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस मिल रहा है और मॉडल सेट का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे dx/x इक्वल टू, ये ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा dy/y इंटीग्रेशन बोथ साइड। इट मीन्स log x इक्वल टू log y प्लस log c, है ना, ये माइनस है, राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू log c, log x प्लस log y। इट मीन्स m इंटू n, तो हो जाएगा यहाँ पे log xy log c, log बोथ साइड है तो log डिलीट हो गया, सिंपल में बच गया xy इक्वल टू c। क्वेश्चन नंबर 20 फिनिश। अब आ गया आपके पास 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द वेक्टर्स, देखिए अब आता है, इतना देर तक हम लोग का चला कैलकुलस का पार्ट, है ना, इसके पहले सारा चैप्टर वाइज बिल्कुल वही सब क्वेश्चंस वही। अब 21 में आपके पास वेक्टर का क्वेश्चंस आया, इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का कंडीशंस है कि इफ दिस आर कोलिनियर तो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू को a/3 इक्वल टू 3/-4 इक्वल टू -2/b। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। इधर थोड़ा किनारे कर दे रहा हूँ सॉल्व। a/3 इक्वल टू 3/-4, a इक्वल टू 3 जा आपके पास आ जाएगा 9/4, माइनस में -9/4 किस में है, -9/4 देखिए इसमें नहीं है, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, एक इसमें है और ये कि यहाँ पे है, ठीक है, -9/4। अब b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, b के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स 3/-4 -2b माइनस प्लस 8/3, देखिए ये सीधा सीधी यहाँ से आ जाएगा b। इट मीन्स b इक्वल टू 4 2 जा 8/3 प्लस में, देखिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस में था दोनों, जबकि एक माइनस है और एक प्लस में आया हुआ, ठीक है। अगेन चलते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास है, चलिए देखिए, इफ a is a non-zero vector of the magnitude a and lambda is a non-zero scalar, then lambda a will be unit vector. It means lambda a vector will be unit vector. लैम्बडा ए विल बी यूनिट वेक्टर. इट मीन्स मोड यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं. अब इसका प्रॉपर्टी है मॉडुलस ए और ए मॉडुलस. इट मीन्स 1. हमको क्या चाहिए, लैम्बडा ए. इट मीन्स ए वेक्टर ए मॉडुलस ए आपके पास दिया हुआ मोड में. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इट मीन्स ए इक्वल टू 1 बाय मोड दिस. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी ये देखिए ऑप्शन नंबर डी 22 का. इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर मीन जीरो नहीं होना चाहिए. जीरो होगा तो फिर तो डिफाइन होगा ही नहीं. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड लैम्बडा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्बडा विल बी. यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है. तो दिस इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1. हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए तो ये वेक्टर हो जाएगा आपके पास ए. ए इक्वल टू सीधा सीधा वेक्टर यहाँ मॉडुलस हटाएं तो ए इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा मॉडुलस. क्लियर. अब चलता है यहाँ से 23 में हम लोग चलते हैं. ठीक है भैया. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23. इफ ए देन द प्रोजेक्शंस ऑफ, देखिए बहुत सारा इजी फार्मूला बताए थे. प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी. इट मीन्स ए वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर. और यहाँ से फार्मूला होगा ए वेक्टर बी वेक्टर बाय बीटा मॉडुलस. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग बीटा मॉडुलस सबसे पहले निकाल लेते हैं. तो बीटा मॉडुलस क्या आ जाएगा, बीटा मॉडुलस आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 6 36 49. इट मीन्स 7. ये आ गया बीटा मॉडुलस. अब ए डॉट बी हम लोग करेंगे. ए डॉट बी यहाँ पे मल्टीप्लाई आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1. तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2. और 3 के साथ ये करेंगे तो 3 3 जा -9 और ये आपके पास 7 6 जा 42. इट मीन्स और डिवाइड करना है हम लोग किससे, 7 मॉडुलस. ये फार्मूला लिखे हुए देखिए, ए डॉट बी ए डॉट यूनिट वेक्टर बी. तो ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी, प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी. और 44 माइनस 9 14 माइनस 9 5. इट मीन्स 35 बाय 7 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. देखिए ये आपके पास 5. ठीक है. चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 24 में है. ये एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं. चलिए 24 है यहाँ पे. देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द टू लाइंस दिस एंड दिस आर द एंगल बिटवीन दिस लाइंस. इट मीन्स डायरेक्शंस रेशियो दिया. इसको यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कि ए एक वेक्टर पी एक है, पी वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक वेक्टर है. ये दोनों क्या बोलता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दी लाइन दिस द एंगल बिटवीन दी लाइंस. ठीक है. द डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से हो गया. और क्यू वेक्टर निकाले तो क्यू वेक्टर इट मीन्स बी माइनस सी आई प्लस सी माइनस ए जे और प्लस ए माइनस बी के. ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल अच्छा है ना. चलिए मीन्स आप लोग अच्छे हैं ना, अच्छे से बिल्कुल बने रहिए. कंटिन्यू इस तरह से वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बनना पड़ेगा तभी जाके सॉल्यूशंस हो पाएगा. ठीक है. तो चलिए द एंगल बिटवीन दिस लाइंस, एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का हम लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस और क्या क्रॉस थीटा. ठीक है. और यदि यहाँ से आता है आपके पास कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 इट मीन्स ए परपेंडिकुलर बी. ये कंडीशंस लिखवाए हैं है ना कि ए डॉट बी. तो अब देखना है ए डॉट बी ही हम लोग सबसे पहले निकालते हैं. ये फार्मूला पढ़े हैं यहाँ से क्रॉस थीटा के लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा क्रॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए मॉडुलस बी मॉडुलस. ठीक है. तो सबसे पहला काम है ए डॉट बी ही निकाल लेते हैं. तो यहाँ से होगा ए डॉट बी
चलिए पहले ये निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे ए डॉट बी, ए के साथ इंटू करेंगे आई डॉट आई 0 हो जाता है ना, सॉरी आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो ए के साथ इंटू करेंगे ए बी माइनस सी, ताकि एंगल निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ए डॉट बी पहले निकालेंगे, तो बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। देखिए ए बी ए सी ए बी सी बी ओवरऑल आ गया 0। इट मीन्स यहाँ से पता चल गया आपको एंगल निकालने के लिए कि कॉस थीटा के लिए ओवरऑल ऊपर में 0 आ गया और कॉस थीटा का 0, इट मीन्स वैल्यू कितना पे होता है 0, यहाँ कुछ भी मॉडुलस रहेगा तो ओवरऑल आ जाएगा 0, और 0 मीन्स 90 डिग्री, इट मीन्स π/2 है ना। चलिए अब आता है 25 में क्या दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन पढ़िए। A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 विद द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए डायरेक्शंस रेशियो निकालना है। टू पैरेलल लाइन के लिए कंडीशंस हम लोग पढ़े हैं कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 दिख रहा है कहीं ऑप्शंस में, यह है पैरेलल का कंडीशन, ठीक है। तो पैरेलल का कंडीशन यही है, देखिए ऑप्शंस यही है, ये सारा क्या हो जाएगा, इट मीन्स पैरेलल का कंडीशन और परपेंडिकुलर का कंडीशन ये है। तो हम लोग आगे और बार बार यही क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर में हम लोग का देगा कहाँ से क्वेश्चन, वेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। 25 में भी यहीं से आपके पास 3D का क्वेश्चन है। अब आता है 26, और 26 में देखिए आपके पास आ गया क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। 26, 27, 28, 29 4 क्वेश्चन आपके पास आया प्रोबेबिलिटी, और लास्ट क्वेश्चन जो है 30 ऑब्जेक्टिव का ये आया है आपके पास LPP, लास्ट वही हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 26 देखिए 26 में है बोला फादर मदर एंड सन लाई अप एट रैंडम एट ए फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर में फादर मदर और सन तीनों है। इफ E is the son one end and F is the father in the middle, then probability of E by F, इसी को बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द कंडीशनल, कंडीशन दिया हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। फादर मदर एंड सन, देखिए फादर मदर सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जल्दी से सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट के लिए यहाँ से हो जाएगा फादर मदर सन। चलिए फादर मदर सन, अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। फादर मदर सन मैं समझा दे रहा हूँ, पूरा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ये फादर मदर सन, अब यहाँ हो जाएगा फादर, ये सन और ये मदर। अब यहाँ पे फादर ये साइड में हो गया, अब यहाँ पे सन को ले आते हैं। सन मदर फादर, सन फादर मदर। अब फिर से आ गया सन, इसके बाद आता है मदर को हम लोग ले आते हैं। देखिए मदर फादर सन, मदर सन फादर। देखिए सारा डिफरेंस होगा, सब अलग अलग होगा। एक भी मिल रहा है क्या, FMS कहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल सब अलग है। तो यहाँ से सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब देखिए इट मीन्स एक फैमिली में यदि 3 मेंबर है तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका सैंपल स्पेस आ गया 6, और एक शॉर्टकट तरीका भी है कि 3 का फैक्टोरियल। तो आगे हम लोग को ये इसलिए लिख दिए ताकि आगे हम लोग और इजी में सॉल्व कर पाएंगे। 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, इट मीन्स सैंपल स्पेस NS इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये है सैंपल स्पेस। अब क्या है E सन ऑन द एंड, NE सन ऑन द एंड। सबसे पहले E लिख लेंगे हम लोग, NE तो लिखेंगे ही, तो E लिख लेते हैं सन ऑन एंड। तो कहाँ कहाँ पे एंड पे है, एक आपके पास है सन मिल रहा था क्या, यहाँ पे सन ऑन एंड। देखिए 4 है, 4 में सन एंड पे 1 2 देख लीजिए, FMS SMF MFS और SFM 4 पे। तो चारों पे सन इंड पे है तो 4 सैंपल स्पेस, यहाँ NE हो गया 4।
ये इंड पे है, देख लीजिए। सन किनारे में कहाँ कहाँ पे, एक पोर्शन किनारे में यहाँ है, दूसरा में किनारे ये हो गया एन ई, और यहाँ से एन एफ, एफ के लिए क्या बोला है, एफ के बोले फादर इन द मिडिल। फादर कहाँ कहाँ मिडिल पे है, तो फादर देखिए आपके पास एक यहाँ पे मिडिल पे है, ये डबल टिक कर दे रहे हैं, एक यहाँ पे मिडिल पे है, तो कितने पे है, 2, तो एन एफ कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एन ई इंटरसेक्शंस एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन ई और एफ कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए तो 2 मिल रहा है, कॉमन पार्ट देखिए यहाँ से पहले से मिल रहा था, देखिए ये कॉमन, इसी के लिए यहीं पे टिक किए हैं इंटरसेक्शन, मतलब दोनों कंडीशन ई भी और एफ भी, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा कंडीशनल। ई में क्या बोला है कि सन वन इंड और फादर इन द मिडिल, तो दोनों का कॉमन जो है वो कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शंस एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन से एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इंटरसेक्शन एफ 2 बाय सैंपल स्पेस कितना है 6, और पी एफ के पास भी क्या है, एफ के लिए भी यहाँ 2 और इसका भी सैंपल स्पेस 6, कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचा 1। देखिए ये आपके पास रिजल्ट। क्लियर। तो थोड़ा सा आप लोग को केवल समझना था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था हम लोग का। हाँ चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम लोग। 27 में देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान और बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग को मज़ा लेके पढ़ना है, ठीक है। तो मज़े लेके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा, इसीलिए कहावत कहा गया ना, कभी ज़िंदगी हमसे मज़ा लेती है, कभी हम ज़िंदगी से मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ का मज़ा लेना है। चलिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इट मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, पी बी तो है मेरे पास, ठीक है, बशर्ते हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी नहीं है हम लोग के पास। तो बोलते ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले पी ए निकालना पड़ेगा। पी ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1, घटने का नहीं घटने का 1 होता है, वही प्रॉपर्टी से यहाँ लगाएं तो ये आ गया 0.8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास दिया हुआ है सिंपल वे में, बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे, यही हम लोग को निकालना है। फाइनली हम लोग यहाँ आंसर लिख देंगे। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है आपके पास b बाय ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस b बाय पी ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय ए क्या है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस b, और यहाँ पी ए का वैल्यू है 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस b है 0. मल्टीप्लाई करेंगे 0.32, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे पुट कर दें 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे 100, ये हो जाएगा 10, डेसिमल क्लियर। अब 5 टू जा 10, 2 32 टू जा 64, इट मीन्स 64 बाय 100, 0.64। देखिए है यहाँ पे ऑप्शन 27 क्लियर। अब आता है 28 की बारी आते हैं, देख लिया ना। अब आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या तो अच्छे तरीके से थोड़ा स्लो करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आता है आप 28 नंबर का क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 28। देखिए, इफ यू स्पीक्स ट्रूथ इन 75%, इट मीन्स स्पीक ट्रूथ, कोई भी सही बोलता है उसका परसेंटेज है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 75%, इट मीन 75/100 आ जाएगा 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक्स, बी एक कोई दूसरा है, बी स्पीक ट्रूथ 80%, इट मीन्स 80/100, 2 4 जा 2 5 जा, इट मीन्स 4/5।
अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए डैश जो सही नहीं बोलता है, तो 1 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये भी जो आपके पास जो बी है केसेस वो कितना परसेंट सच नहीं बोलता, ये ट्रूथ बोलने का है, सच नहीं बोलता है, 1 माइनस 4/5 इट मीन्स 1/5। अब बोल रहे हैं ए स्पीच ट्रूथ इन 75% केसेस, बी स्पीच ट्रूथ इन 80% केसेस। इट मीन्स बोला गया सिंपल में कि ए जो है वो 75% बोलता है, बी जो है 80% केसेस में सही बोलता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन योर स्टेटमेंट, कहता है क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है कि दोनों का स्टेटमेंट्स में कितना संभावना है कि दोनों का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इट मीन्स सिंपल वे में यहाँ से हम लोग निकाल लिए दोनों, तो ये पी ए इंटू पी बी कॉन्ट्राडिक्शंस का पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। इट मीन्स घटने का और बी के साथ नहीं, मान ली कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो पी ए का वैल्यू है आपके पास 3/4 और पी बी डैश 1/5, पी बी इक्वल टू 4/5 इंटू पी ए डैश 1/4। ओवरऑल आपके पास आया 3/20 प्लस 4/20, ऐड करेंगे हम लोग 20, 4 3 7, इट मीन्स 7/3 सॉरी 7/20, 7/20। देखिए ये है इसके पास कॉन्ट्राडिक्ट का, तो ये फार्मूला हम लोग कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए कि एक घटना घटने का उसके साथ बी का नहीं घटने का, क्योंकि दोनों का रिलेशंस बताया गया। ठीक है, अब आते हैं 29 नंबर पे, क्वेश्चंस पे। 29 नंबर में आपके पास क्वेश्चंस 29, इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ए पी बी दिस, इट मीन्स कंडीशंस है आपके पास। देखिए डेफिनेशन दिया, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स 5 या तो 0, इट मीन्स सीधा सीधे बोलते हैं हम लोग 0, दैट्स इक्वल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये 0 आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन, तब बोलेंगे म्यूचुअली। और इंडिपेंडेंट हो गया पी ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब देखिए यहाँ दिया बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, एक ऑप्शन से भी हम लोग टिक कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले पी ए लिखा हुआ है, पी बी दिया हुआ, पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शंस बी डैश, ये प्रॉपर्टी है इसका, ये हो गया 1/4। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस घटने का और नहीं घटने का, प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो 1 माइनस 1/4, ओवरऑल आ जाएगा 3/4। तो क्या बोला, पी ए इंटरसेक्शन बी यदि 0 आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये तो आया नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा नहीं, तो ये भी आपके पास नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और यहाँ बोला ए एंड बी, तो इंडिपेंडेंट हम लोग को चेक करने का जरूरत भी नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये कंडीशंस। तो यह 3/4 और इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या आया 7/24। तो देखिए आया 7/24, ये 3/4, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट मीन्स इंडिपेंडेंट भी नहीं है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता है, इट मीन्स नन ऑफ दीज। ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ये कंडीशंस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होना चाहिए इंटरसेक्शंस बी 0। तो ये इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाले, प्रॉपर्टी है ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1/4। और हम लोग इजी में जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके पास वैल्यू नहीं है, ये आपके पास वैल्यू था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू यहाँ से निकाल दिया 1 माइनस 1/4, इसी के लिए निकल दिया 3/4 ओवरऑल। 3/4 यहाँ क्या आना चाहिए 0, तब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, ओनली लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए एलपीपी में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया हुआ है, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्टिव एलपीपी में कैसे बना है देखते हैं हम लोग। चलिए एक बार हम लोग प्रेम से बोल देते हैं कि आराम से इजी वे में क्वेश्चंस कंप्लीट खत्म ही हो जा रहा है, इसलिए प्रेम पूर्वक पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट 0 3 1 1 एंड 3 0 जेड पी एक्स प्लस क्यू आई, जेड दिया है,
इसी पे हम लोग को सॉल्व करना है। वेयर पी क्यू ग्रेटर देन जीरो, पी और क्यू ग्रेटर देन जीरो, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम ऑफ जेड अटर्स, मिनिमम इतना पे क्या होगा, तो लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। सिंपल आपके पास देखिए इक्वेशंस यही है आपके पास, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, आपके पास वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3 0 और 1 और 1। अब 3 0 से सेटिस्फाई करते हैं तो ये है आपके पास x, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 0y, इट मीन्स ओवरऑल आ गया 3p, और दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस। और ये आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू 1 y का 1, इट मीन्स p प्लस q, ठीक है। ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ए भी जेड है आपके पास, बोथ जेड, इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3p इक्वल टू p प्लस क्यू, यही है ना। क्या बोला, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों का वैल्यू जेड है, देखिए यहाँ जेड है और ये भी जेड है, तो दोनों सेटिस्फाई कर गया, इट मीन्स 3p माइनस p इक्वल टू क्यू, तो आ जाएगा 2p इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो p इक्वल टू ओवरऑल क्या हो जाए, किसके इक्वल है, q/2, देखिए आपके पास ऑप्शन होगा q/2, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग का क्लास आज का यहीं पे हम एंड करते हैं, और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। ऑल द बेस्ट।